जरदारी जो है ना वो दुनिया का चोर है। अब कीनिया में कौन किसको सजा देगा जाके। जब माल्टन सानिया का वाकया है वो अभी तक चल रहा है ना केस, शहबाज शरीफ को चल रहा है ना, क्या हुआ? कुछ हुआ उसका? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ये जो हुकूमत है ना इम्पोर्टेड, ये डाकू है, सारे चोर है। नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ, ये कभी भी नहीं बनाएंगे। इमरान खान का सच है, जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बिग न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा खामिस बिनास। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें इमरान खान साहब पर होने वाले कातिलाना हमले में जो खान साहब ने 3 नाम दिए थे उनके मुतल्लिक कहा गया है कि इन 3 नामों को दर्ज नहीं किया गया। इस पर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई है। एक दूसरी, आज़म सवाती साहब की जो मुबैना वीडियो थी उस पर भी जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई है। और तीसरा, अरशद शरीफ शहीद जो कि एक मारूफ सहाफ़ी थे, उन पर जो उनकी हलाकत है उसके मुतल्लिक भी जुडिशल कमीशन बनाने की सिफारिश की गई है। अब देखना ये है कि ये जुडिशल कमीशन कब बनता है, अवाम की इससे क्या तवक्कुआत वबस्ता हैं और अवाम के इस बारे में क्या कहना है। अवामी सवाल है, अवाम के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। ये मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? मोहम्मद जवेद साहब। अच्छा जवेद साहब, बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त दायर कर दी गई है इमरान खान साहब पर होने वाले कातिलाना हमले की। आप इसे कैसे देखते हैं और क्या उम्मीद वबस्ता है? हाँ ठीक है सर, हाँ जो हमला हुआ है, जिन्होंने ये काम किया है उनको नहीं छोड़ना चाहिए। उनके ऊपर सारी इंक्वायरी होनी चाहिए, केस होना चाहिए। क्योंकि ऐसे नहीं, ऐसे तो फिर आम बंदा भी जो इतना बड़ा लीडर है उसके ऊपर हुआ तो फिर आम आदमी भी जो है वो भी सेफ नहीं है। जिसने ये काम किया हुआ है उनको पहुँचे मंजर आम पे आनी चाहिए हर बात ही, कोई इसमें छुपी नहीं होनी चाहिए। सारा पूरा चीज़ें सामने हो। जिन्होंने ये किया है उनको जो इनकी सज़ा बनती है उनको सज़ा दें, कोई नेक्स्ट को ऐसी कोई जरूरत और हिम्मत ना कर सके। हाँ जी, ये बिलो द बेल्ट होना चाहिए। इससे पहले भी हमारे पाकिस्तान में मिसालें हैं, बीबी शहीद हुई, वो एक बहुत बड़ा, बल्कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनल उनका एक नाम है, उनको भी ऐसे शहीद कर दिया गया। अब खान साहब पर ये हमला हुआ। ये किसी भी जो सियासी कारकुन है या लीडर है या रहनुमा है, किसी के भी नहीं ऐसा होना चाहिए साथ। अच्छा मुझे बताइएगा कि क्या तवक्कुआत क्या हैं कि इंशाल्लाह ये जो केस है ये सुना जाएगा और कातिल जो भी हैं या सारी इस केस में जो भी नाम जो उन्होंने लिए हैं खान साहब ने, क्या उनकी सुनवाई हो सकेगी कि नहीं? और इसके अलावा जो अरशद शरीफ साहब के जो उन पर जो ये हमला हुआ उसके बंदे भी पकड़े जाएंगे कि नहीं? हाँ, पकड़े जाने चाहिए, ज़रूर पकड़े जाने चाहिए। क्योंकि इसमें यह है कि इंसाफ होना चाहिए सबके लिए, चाहे जो भी हो, जो भी इनमें मुलव्वस हो वो सामने आना चाहिए। किसी को छोड़ना ही नहीं चाहिए। इंसाफ सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए, किसी को रायत नहीं देना चाहिए। अगर ये ऐसे इंसाफ करेंगे तो फिर ही मुल्क का नाम होगा और मुल्क में तरक्की भी होगी। कि किसी को नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर है वो भी किसी का माँ था, बेटा था, वो भी किसी का भाई था। ऐसे है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया था कि इन पर तशद्दुद किया गया है। और फिर इसके अलावा एक दूसरे मुल्क को, हालांकि मतलूब भी वो उस मुल्क के लिए तो उनका कोई इशू ही नहीं था। और फिर जो रिपोर्ट्स बाद में आ रही हैं, पता ये चला कि वो जो गाड़ी थी जिसमें अरशद शरीफ साहब सवार थे वो गाड़ी भी उन्हें नहीं मतलूब थी और फिर उन पे ये फायरिंग हुई। तो क्या उनके कातिलान जो हैं वो पकड़े जाएंगे? हाँ बिल्कुल, ज़रूर पकड़ने चाहिए। तो कौन सा काम है जो नहीं हो सकता? करना चाहिए तो हर काम हो सकता है। ठीक बात। हर चीज़ हो सकती है अगर, लेकिन ज़रूरत किस अमर की है? हाँ जी, ज़रूरत ये है कि होनी चाहिए, किसी की भी नहीं होनी चाहिए। अरशद मीर साहब हैं, जो भी हैं, इमरान खान साहब हैं, जो भी है कि इंसाफ सबको मिलना चाहिए। रायत नहीं बरतनी चाहिए किसी के साथ भी, क्योंकि इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ होगा तो फिर ही अपने पाकिस्तान में अदलिया का भी नाम होगा, हर चीज़ यकीन इतमाद होगा। लोगों को पता होता है कि ये फ़लाँ ने किया है, लेकिन उसके ऊपर केस नहीं बांधते। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जिन्होंने ये काम किया है उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए। हम बिल्कुल इनकी भरपूर हिमायत करते हैं, इनके साथ के यकजहती करते हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए सबको।
खान साहब के ऊपर भी जो हमला हुआ है उसके ऊपर भी जो है में इसमें मुलव्वस है उनके ऊपर भी बहुत होना शुक्रिया आपका सर। आपकी बात जो ना समझ आने से हम तो समझ नहीं पाएंगे, कासिर हैं इस बात के, क्योंकि पाकिस्तान जब से बना है बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, ये पहला वाक़या नहीं है। पहले बहुत सारे ऐसे जो हमारे जो शहीद हुए हैं, कत्ल हुए हैं, उनकी हर दफ़ा जुडिशल कमीशन बनता है, आज तक किसी रिपोर्ट नहीं आई। ये कहाँ से आएगी, कोई आने देता ही नहीं भाई। और ये जो मामला था ये बस बातों तक किया है एक, और उनकी जो रिक्वेस्ट है वो जैसे पहली हुई है वैसी आज है, जो पहला रिजल्ट है वही रिजल्ट इस दफ़ा है। और ये सदियाँ गुजर जानी, इसका कोई जवाब नहीं मिलना किसी को, कोई जवाब नहीं मिलना, कोई जवाब नहीं मिलना, नहीं मिलना। नहीं मिलेगा। अच्छा, इस दरख्वास्त में ये लाहौर, कराची और कोयटा में भी ये वहाँ पर भी दर्ज हुई है, ये एक आइनी दरख्वास्त है। इसमें न सिर्फ खान साहब पर होने वाले कातिलाना हमले बल्कि आज़म सवाती साहब की वो जो मुबैना वीडियो है उसका भी जिक्र है कि उसकी भी तहकीकात करवाई जाएँ जुडिशल कमीशन में, और फिर अरशद शरीफ शहीद की भी। तो अरशद शरीफ शहीद का एक बहुत बड़े सहाफ़ी थे, वो भी एक लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तानी स्टेट के लिए। कैसे देखते हैं ये तीन बहुत बड़ी ये आखिर ये मौजू हैं जिनको ज़रूर इन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। आपने तो कह दिया है कि आप ये सदियां लग जाएंगी, कैसे फिर निज़ाम क्या देखते हैं, कमी कहाँ पे है हमसे? हमारी ये जो आपने बात की ना, ये आज हमें इसे फील हुआ कि पहले हमें लगता था कि हम जो हमारा लेवल है, हम जो दरमियाने तबके के लोग हैं अनसिक्योर हैं, लेकिन यहाँ तो सभी जो है ना आप कह सकते हैं कोई किसी की जो ना कोई गारंटी नहीं कि किसी का कुछ भी हो सकता है। अरशद शरीफ बहुत बड़ा नाम था, मतलब वो एक मुझे याद है कि हमारे जो अदारे हैं उनको जो है ना मतलब उनका फेस था उसका, ठीक है, वो उसको नहीं बचा सके। तो हम जैसे तो बस ऐसे अल्लाह के हवाले हैं, कभी कुछ हो सकता है, मैं पूछने वाला कोई नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कोई इसका जो ना कोई फ़ायदा होगा किसी किस्म का भी, और ये ऐसे ही चलता रहेगा निज़ाम जब तक कोई अल्लाह की तरफ से कोई उतरे तो उतरे, वैसे कोई पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं नज़र आता कोई हो। हम लोग अपनी जो पावर है उसको जो है ना वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। जिसके पास जितनी पावर है वो उतना उसको यूज़ करता है। जहाँ छोटा सा बंदा बाइक पे जा रहा हो ना, उसको लगता है यार मैं यहाँ गुजर जाऊँगा ना, जो सिग्नल है मुझे कोई रोकेगा नहीं, वो गुजर जाता है। और बड़ा आदमी को उसमें बहुत बड़ी पावर है, उसने कहाँ छोड़नी है अपनी पावर। जब तक अपनी पावर को छोड़ेंगे नहीं तब तक इसका कोई रिजल्ट नहीं। तो मुझे बताइएगा, ये तो आपने बताया है लेकिन कोई निशानदही भी तो करें कि हम कहाँ से शुरू करें ख़ुद को ये ठीक करना, कहाँ पे कमी कहाँ पे? मैंने बताया ना, अपनी पावर जो है ना वो अपनी पावर को मिसयूज़ करना बंद करते हैं, बस मिसयूज़ करना बंद। आपका जनाब बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ी नाज़िन बात की गई है कि ख़ुद एहतसाबी देखना होगा कि जो बंदा जिसकी जितनी डोमेन है वो अपनी डोमेन में रहते हुए अगर बेहतर करेगा, फिर जुडिशल ये जो कमीशन है ये आखिर ये हम लोगों के लिए यकीनन ये समर आवर साबित होंगे, बंदे भी पकड़े जाते हैं, और यकीनन हमारी अदालतें भी जब काम करती हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो इंसाफ आवाम तक पहुँचाए। और इंशाल्लाह हमें भी जो मिस्टेक्स हैं हमें उन्हें देखना होगा। आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। और क्या ऑप्शन है, सबसे बेस्ट तो यही है। तो बाकी मंतकी अंजाम की बात है तो आज तक किस इंक्वायरी का या किस केस का कोई मंतकी अंजाम निकला है? जैसे पहले केसों में हुआ वैसे ही इसका कैसे इसमें होगा, क्या हो जाए। अब कीनिया में कौन किसको सज़ा देगा जाके। तो अब इमरान खान वाला मसला है, वहाँ भी तहकीकात होगी। वो एबटाबाद वाला कितना बड़ा मसला हुआ, उसका क्या होगा? तो इंक्वायरी होनी चाहिए। आज़म सवाती साहब की वो जो मुबैना वीडियो थी उसका भी बीच में जिक्र हुआ है कि इस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। एक बुज़ुर्ग सैनिटर है, उनके जो अपने तल्लुकात हैं उनके कमरे के, उसको उन्हीं की बेटी की तरफ से वो वीडियो आ जाए, इंसान के लिए यकीनन ये मर जाने का मुकाम है। ये एक सख्त अल्फाज हैं, लेकिन वो जो फील करते हैं सवाती साहब, हर दरवाज़ा वो खटखटा रहे हैं। तो इस जो दरख्वास्त है इसमें भी उनका जिक्र है, क्या समझते हैं इस बारे? ब्रदर देखो, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा कि ये दस्तानों वाले हाथ। हमारे पाकिस्तानी लोगों के हाथ हो ना तो हमें कोई टेंशन नहीं है। मसला एजेंसियाँ हमारे लोगों के साथ जो भी करती थी तो खामोशी थी। तो अब वो दस्ताने वालों हाथों के अंदर ना पाकिस्तानी हाथ नहीं है, ये हरकतें पाकिस्तानियों की नहीं है भाई। किसके हाथ हैं ये? कोई बस जो गुआंतानामो बे और ऐसी हरकतें करते थे ना, अब दस्तानों में वो हाथ आ गए हुए हैं।
गैर पाकिस्तानी। बिल्कुल ऐसे ही है, ये पाकिस्तानी नहीं हरकतें कर सकते ऐसी जो ये कर रहे हैं। खान साहब के केस में भी, ये तो स्वाति साहब के केस में भी। हाँ, मैं स्वाति की बात कर रहा हूँ, खान साहब वाला तो अब पता नहीं क्या होगा। बहरहाल हमारी इखलाकियात नहीं है, चाहे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों, पॉलिटिशियन हों, तो पाकिस्तानी लोगों की ये इखलाकियात नहीं है जो ये हो रहा है। तो ये दस्तानों में कोई और हाथ आ गए हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर हाथ नहीं है तो फिर मास्टरमाइंड वो हैं पीछे। तो फिर ये जो दस्तानों में आपने हाथ के हैं ये पाकिस्तानियों के नहीं हैं। जुडिशल कमीशन बन जाता है तो ये इन हाथों का पता चल जाएगा। बस कोशिश तो करनी चाहिए, जितना कोशिश हो सकती है। अच्छा, बीबी शहीद के साथ ये मामला हुआ, इसके अलावा खान लियाकत अली खान साहब का हवाला देती है अवाम। उसके बाद ये लोग इमरान खान साहब का भी ऐसे जिक्र करते हैं कि जब उनका जिक्र करते हैं तो फिर खान साहब के भी जिक्र साथ ही कर रहे हैं कि इमरान खान के लिए उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, तो इनका भी पता नहीं लगना। आप क्या समझते हैं? सर आप कायदे आज़म से शुरू हो ना सर। कायदे आज़म से जी। वहाँ क्या हुआ सर? वो आपके नहीं थे वो खबरें पढ़ते, लोधी साहब एक होते थे, अजहर लोधी या क्या नाम है उनका, तो आप उनका इंटरव्यू देखें, वो कहते हैं जब लियाकत अली को गोली लगी तो मैं सामने खड़ा था। अच्छा, ठीक है ना, मैं सामने खड़ा था और कितनी देर उनकी लाश गिरी रही, कोई करीब नहीं आया, इर्द गिर्द सारे थे। ऐसे ही है, लेकिन फिर भी वो जुडिशल कमीशन बनता है तो जितनी कोशिश हो सकती है करनी चाहिए। अब हम कि पिछले वालों केसों का कुछ नहीं बना तो इसका भी हम बस कुछ ना करें, ये तो मुनासिब नहीं है। करें इंक्वायरी वगैरह करें। अगर ये इंक्वायरी इसकी होगी, पहले भी अर्ज़ किया ना कि कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक पता चल सके। तो फ़ायदा मंद क्या होना है भाई, हमारा पूरा मुआशरा ही बिगड़ चुका है। अब हम वो इमरान क्या क्या करे, यानी देखो आप छोटे हो, हम 70s के हैं, हमने 80s में आंखें खोली हैं। हमारे मुआशरे में ना इखलाकियात होती थी, जो भी हम जब स्कूल पढ़ते थे, अगर कोई स्कूल टीचर ट्यूशन पढ़ाता था ना तो उसको बुरा समझते थे। और अब आपके तो वहम गुमान में भी नहीं होता कि ट्यूशन पढ़ाना भी कोई बुरी बात है। अब ट्यूशन पहले है तो स्कूलिंग की या कॉलेज की जो है वो स्टडीज, जो करप्शन करता था वो अपना मुंह छुपाए फिर रहा होता था, पूरे गांव में पूरे शहर में होता था ओए वो रिश्वत लेता है। अब तो सीना तान के हर कोई चलता है, तो हमारा पूरा मुआशरा बिगड़ गया हुआ है। अब बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने बात की। नाज़रीन आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? परवेज़ साहब क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, जो उन पर हमला हुआ है पंजाब में गवर्नमेंट उनकी थी, ठीक है, ये उनको चाहिए था सिक्योरिटी देना, ये उनकी थोड़ी सी लापरवाही है। बाकी आगे अल्लाह जानता है कि वो उन्होंने कराया हमला या कुछ इनके अपने कोई खुद पर कैसे हमला कर, लागतबाजी भी होती है ना पार्टी में कि यार ये बन गया, उसको बनाया वज़ीर, मुझे नहीं बनाया पंजाब का। अच्छा। ये भी तो होता है ना, जैसे लीम खान था, उनको बनाने के चक्कर में वो चले गया। फिर उसका मतलब है क्या अपनी पीटीआई की अपनी पार्टी से ही खान साहब पर हमला किया गया? ये भी हो सकता है, हाँ, क्योंकि देखिए ना गवर्नमेंट जब पंजाब में इनकी थी, यहाँ भी तो वो सलाम क्या कहते हैं गुजराले में थे ना, मरीद के वज़ीराबाद साथ ही है ना, तो वहाँ तक तो इनको सिक्योरिटी देनी चाहिए थी ना, फुल सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, बुलेट प्रूफ होना चाहिए था। कंटेनर आगे भी तो उनके ऐसी होती थी, हाँ, नहीं इतनी नहीं, वो सिक्योरिटी नहीं थी, ये इनकी अपनी थी ना जो होनी चाहिए थी। तो कुछ भी नहीं कहते, शुरू से ये होता है। नहीं सिक्योरिटी थी, लेकिन एक ये है कि जो एक्स्ट्रा हो ना, वो खान साहब आखिर ऊपर खड़े थे, अपनी आवाम के नारों का जवाब दे रहे थे, ये तो एक लीडर करता है। लेकिन ये आपकी बात ठीक है, कहीं ना कहीं तो वो सुकम है, लेकिन ये चीज़ कह देना कि सिक्योरिटी नहीं थी, ऐसा नहीं हो सकता, इतना बड़ा लीडर हो। अब देखे ना वो जो पकड़ा बंदा उसने, लड़के ने जो उनको कालगो ने पकड़ा है, तो उसकी तो मेरे ख्याल से गोली लगी ही नहीं है उधर ऊपर। किसकी लगी? वो तो कहीं और ही दूसरा बंदा कहता है जो भाग गया है, वो भी तो उनके पास ही था ना कहीं, क्योंकि कंटेनर पे इतनी डोंगी गोली कहाँ से जाकर लगी, उसको टांगों में लगी गोली उनकी, वो तो कंटेनर को आगे काफ़ी आवाम थी उनकी, सोचने वाली बात है ना। तो ये शुरू से ऐसा होता है, कभी इनके पकड़ लिए उनको तेज़ किसी को ज़्यादा उनको कर दिया, मारपीट कर दी, ये तो शुरू से होता है। आपको पीटीआई पे शक है? नहीं, पीटीआई पे मुझे शक नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये शुरू से होता है, गवर्नमेंट उनकी थी, ये तो उनकी गलती बनती है, पंजाब गवर्नमेंट की है कि इनको सिक्योरिटी नहीं हो सकी सही।
तो दूसरी बात ये है कि आप उसका कह रहे हैं ना आजम स्वाति का, तो फिर आप ठीक कह रहे हैं। बहरहाल है ये यहाँ तक है कि सिक्योरिटी, ये जो सारी चीज़ें हैं ये तहकीकात होंगी तो सारा चेक होगा सही बात होनी कि चाहिए। जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की है उसमें खान साहब पर ये जो होने वाला हमला है इसके मुतालिक बताया गया है। तो जब एक तहकीकात मैसिव लेवल पे होंगी, वाइडर लेवल पे होंगी, तो उसमें पता चलेगा कि ये कैसे हुआ मामला, सिक्योरिटी कहाँ पे सही है, होनी चाहिए। कहाँ पे कम थी, कैसे हो आवाम को भी गया। पता चले कि बाकी क्या हुआ क्या नहीं, कैसे हो गया, आवाम को होना चाहिए पता। यानी अवाम, आप अवाम हैं, आप ये चाह रहे हैं कि इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी हाँ जी, चाहिए। लेकिन होगा कुछ भी नहीं, ये मैं आपको बता, होगा कुछ भी नहीं होना। देख कैसे कह सकते हैं। काफ़ी हमेशा ही ऐसा हुआ है। अब काफ़ी वाक़े हैं, जब माल्टन सानिया का वाक़ है वो अभी तक चल रहा है ना केस, इशबाज शरीफ को चल रहा है ना, क्या हुआ, कुछ हुआ उसका? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो हमारे चुंगी पे जनरल हॉस्पिटल की साइड पे साहिवाल में जो फैमिली को मारी गोली, उनका अब तक कुछ हुआ? ये खान साहब के दौर में हुआ, हाँ, खान साहब के दौर में हुआ। वो कुछ उनके दौर में हुआ, कुछ इनके दौर में, ये शुरू से चलता है। ये बस आवाम को, जो गाड़ी पे फायरिंग, हाँ वही तरह ये आवाम को बस बेवकूफ, कुछ भी नहीं होता। खैर गरीब आदमी पिसा ही जाता है, शुरू से ही पिसता ही है शुरू से। अरशद शरीफ साहब जो सहाफ़ी को कीनिया में उन पर गोलियां चलाई गई, उसके मुतल्लिक भी दरख्वास्त है, वो लिखा गया है। वो तो तहकीकात उनको गवर्नमेंट जो कर रही है ना, वो कहते हैं कि उनको बड़ा गोली मारने से पहले तशद्दुद किया, नाखून, तो ये तो उनकी हो रही है तो ना। ये पीटीआई ने दरख्वास्त दी है कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, दुरुस्त की है। सही की है। आपने कहा कि तहकीकात होनी चाहिए, आप अवाम हैं, आपका मुतालबा यकीनन पुरअसर होता है। मुझे ये बताइएगा कि पीटीआई दरख्वास्त दे रही है, क्या दूसरी जमातों को ये दरख्वास्त नहीं देनी चाहिए थी? क्या ये जो अरशद शरीफ है सिर्फ पीटीआई का ही है? क्या हमारा पाकिस्तानी भाई नहीं थे कि मुस्लिम लीग नून भी दे सकती है, पीपल्स पार्टी भी, जमायत इस्लामी भी, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी भी? क्या कहते हैं? सही कह रहे हैं, सब पार्टी को देनी चाहिए उसके बारे में। तो ये इमरान खान के बारे में तो ज़ाहिर है वो हर बंदा अपने अपने, वो तो इनकी होनी चाहिए। लेकिन वो जो अरशद शरीफ की बात करे वो सही है, सारी पार्टी को तहकीकात कहना चाहिए था उन्हें। आज़म स्वाति साहब की वीडियो का भी जिक्र है, उस पर भी तहकीकात हों, तो क्या समझते हैं कि ऐसी वीडियोस का आना, ये आएंगी तो क्या मुआशरे में बिगाड़ पैदा नहीं ये हो रहे हैं? वो पहले इमरान खान ने शुरू किया ना, पहले वो राना सलाह को उसके ऊपर पाउडर डाल दिया उन्होंने। अब इतना बड़ा बंदा हो क्या, आपको समझ, इतने हम तो अनपढ़ से बंदे, रिक्शा ड्राइवर हैं, तो सोचने वाली बात है कितना बड़ा बंदा ऐसे काम वो क्यों करेगा, उसके पास हर चीज़ है। तो ज़्यादा उसको उन्होंने किसी न किसी तरीके उसको काबू किया। अच्छा, वो कुछ भी नहीं निकला खीर। ये इमरान खान साहब के दौर में हुआ। हाँ जी, इमरान खान के दौर में ही हुआ है। जो अब शहबाज गिल को, शहबाज शरीफ साहब के दौर में शहबाज गिल को अंदर कर वो दिया। ज़्यादा बोल रहा था, आज़म स्वाति साहब उन्होंने बदला नहीं लेना सर राना सलाह उन्होंने, अब जो उसके साथ किया उन्होंने, ये नहीं, ये बदला हुआ है। ये बदले ही होते हैं ना, कभी वो आ गए नीचे, कभी अब उनकी बारी थी वो भी बदले ले रहे थे, इन्होंने कम किया, कभी उसको अंदर करा दिया, कभी ऐसे बदलों से नुकसान किसका हो? हमारा गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाए, वो आवाम के टैक्स के पैसों आवाम से के पैसे बेड़ा गर्क। आप ये महंगाई कब से शुरू हुई? जब से इमरान खान है तब से ही हुई है ना, बुनियाद उसने रखी है ना। वो कहते जी इतना कर रहे हैं, तो आपने क्या किया? इतनी महंगाई तो आपने, ठीक है महंगाई होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। घी 150 रुपये किलो था, अब 500 रुपये किलो है। और भी आटा का जो तहकीकात आटे चीनी की होती ही रही इमरान खान के दौर में। आखिर क्या हुआ, वो बाहर चले गया जंगीर तरीन, अलीम खान इनकी पार्टी में आ गया, वो कहीं से खत्म हो गया। अब वहाँ वही आटा खा रही, महंगाई वही बात है, गरीब आदमी पिसी जा रहा है हर तरफ से। अब सस्ता मिल रहा है शहबाज साहब के दौर में। अभी कहाँ उसके दौरा आ गया शहबाज साहब का? ये शहबाज साहब वज़ीर आज़म है जनाब। वो उधर है ना पंजाब में, तो हमें सस्ता मिल रहा था पहले। वज़ीर आज़म तो पूरे मुल्क का होता है सर, था ना, किसी सूबे का थोड़ी। जब वो हमजा शहबाज बना था ना, तब 900 रुपये का आटा था। अब आटा मेरे 1350 को, वो भी किसी काम का नहीं है। यानी आप चाह रहे हैं कि दोबारा हमजा साहब की आ जाए हुकूमत पंजाब? पंजाब में हम तो आ रहे हैं, पंजाब में रहते हैं, उन्होंने इतने काम कराए हैं, इतने काम कराए हैं। अभी जो तो काफ़ी काम हो, सड़कें वैसी की वैसी छोड़ गए हैं, जो बीच में हो रहे थे काम, वो इनकी गवर्नमेंट ही नहीं, तो वो क्या करेंगे अब? ये उनकी हुकूमत आ जाए तो आपको पूरी उम्मीद है कि महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी इंशाल्लाह, और ये जो ऐसे मसाइल होते हैं ये भी नहीं होंगे? हाँ जी इंशाल्लाह। चलें जी, इंशाल्लाह देखेंगे कैसा होगा। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी रहेगी, आप हमारे साथ रहिएगा।
जरदारी जो है ना वो दुनिया का चोर है। अब कीनिया में कौन किसको सजा देगा जाके। जब माल्टन सानिया का वाकया है वो अभी तक चल रहा है ना केस, शहबाज शरीफ को चल रहा है ना, क्या हुआ? कुछ हुआ उसका? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ये जो हुकूमत है ना इम्पोर्टेड, ये डाकू है, सारे चोर है। नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ, ये कभी भी नहीं बनाएंगे। इमरान खान का सच है, जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है। नाज़रीन वेलकम बैक। और बात हो रही थी इस वक्त जो दरख्वास्त दायर की गई है, आइनी दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में PTI की जानिब से, उसी मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ एक यंगस्टर मौजूद हैं। ये क्या बात करना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है जनाब? मेरा नाम है मोहम्मद समीम शाहिद। अच्छा, ये बताइएगा कि दरख्वास्त दायर कर दी गई है, ये एक आइनी दरख्वास्त है। लाहौर में, कराची में और इसके अलावा कोयटा में भी एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें एक तो PTI की तरफ से ये कहा गया है कि खान साहब पर जो होने वाला कातिलाना हमला है उसमें उन्होंने जो नाम बताए थे खान साहब ने, उनको नहीं शामिल किया गया। दूसरा ये कि आज़म स्वाति साहब की वीडियो के मतलब। तीसरा अरशद शरीफ साहब की जो हलाकत है उसके मतलब जुडिशल कमीशन बनाने का कहा गया है। आप कैसे देखते हैं इस सारे मंज़र को? आपको क्या लगता है कि जुडिशल कमीशन बन जाएगा, और अगर बनेगा तो आपको उम्मीदों के मुताबिक ये केस कितनी जल्दी सॉल्व होता आपको नज़र आ रहा है? नहीं, देखें, जहाँ तक बात अरशद शरीफ केस की है और आज़म सवाती की वीडियो की है, तो जो आज़म सवाती की वीडियो वाला मामला है वो तो किसी को भी इस तरह आप हरास करेंगे तो आपका जो माशरा है उसकी जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगी। ये आप इक़्तिदार में रह के जो भी इसके पीछे पावर्स हैं, जो भी लोग कहते हैं कि पावर्स हैं, तो अगर इस तरह की हरकत हमारे माशरे में पेश आएंगी, वो भी इस तरह की नामवर या पब्लिक फिगर्स के साथ, तो फिर माशरे में जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी। ये है आज़म सवाती के मामले के ऊपर टेक। ऊपर जो आप बात करें अरशद शरीफ के कत्ल केस की, तो इस पर तो आपको और ये मकबूल जान ने भी कहा कि जब मुझे ये TV शो से बैन किया गया तो मुझे भी कुछ लोगों ने ये मशवरा दिया कि आप कीनिया जाके मुकीम हो जाएं। तो अब मुझे पता चला कि वो मुझे कीनिया जाने का मशवरा क्यों दे रहे थे। तो जो सहाफ़त है वो एक आज़ादाना जो है ना वो प्रोफेशन है, मगर ये अरशद शरीफ कत्ल केस से भी हमें ये पता चलता है जी कि क्या उसे कहते हैं, ये सहाफ़त हमारे मुल्क में बिल्कुल आज़ादाना नहीं है। वो क्या ऐसी, आप इमरान रियाज देख लें, वो भी मुल्क से बाहर चले गए क्योंकि उनको थ्रेट्स आ रहे हैं। तो ये जब पावर रिवॉल्व होती है तो फिर ये सब सूरत हाल आपको देखनी पड़ती है। और जहाँ तक बात है इमरान खान के ऊपर जो कातिलाना हमला है, तो आप ये देखें कि पंजाब के अंदर जो गवर्नमेंट है वो परवेज़ इलाही ये इमरान खान वाली साइड से ही ये इलेक्टेड है ना, तो अब इसकी सारी सिक्योरिटी जितनी भी है वो सारी उन्होंने उस हिसाब से चलना चाहिए था ना। सिक्योरिटी के सारे इंतजाम इनके अपने थे। एक तो ये जो पीछे एक खातून सहाफ़ी थी, ये भी देखें ना, ये मिसमैनेजमेंट है। बेशक उसमें आपकी अपनी गलती, मगर आपका चीज़ों पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आप जो है वो इन चीज़ों को टेक ओवर कर सकें। कहा कि पंजाब में उनकी गवर्नमेंट थी, क्या कहना चाह रहे हैं आप कि इनकी पंजाब गवर्नमेंट की निगलिजेंस है या कैसे आप इसे ये ज़रा क्लियर? नहीं, देखें ना, बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट की निगलिजेंस है। अब आप एक इतना ज़्यादा जो लेके जा रहे हैं आवाम को, लॉन्ग मार्च का आपने नाम दिया हुआ है, तो आप उस लेवल पे इंतजाम भी तो करें ना। आपके मेन लीडर ही जब सिक्योर नहीं है तो जो ऐसे इंतजाम में क्या आप करवाना चाह रहे थे? देखें, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपके मेन लीडर इमरान खान साहब लेट कह रहे थे उसको, ठीक है। अब इमरान खान जो हाईलाइट है उस मार्च की, वो ही सेफ नहीं है। तो ये क्या मॉडल जाता है कि आइंदा के बाद सिक्योरिटी के हवाले से, इंतजाम के हवाले से, तो ऊपर से ये दरख्वास्त क्यों दायर दे रहे हैं, हालांकि सारे इंतजाम इनके पास अपने थे। अब तो आप कहते हैं जी चौधरी सनाउल्लाह है शायद, राना सनाउल्लाह, तो वो उन्होंने तो इस बार तो कंटेनर भी नहीं लगाया। तो आप अपनी पूरी फोर्स के साथ जा रहे थे, तो आपको सिक्योरिटी के इंतजाम और आम आवाम किस तरह कंफर्टेबल है वो सब चीज़ें आपको लेके चलनी चाहिए थी। आप इतना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो उसको जो है ना उस सतह पर हुकूमत आपने कहा पंजाब में उनकी है, तो क्या जो खान साहब कह रहे हैं कि ये आखिर उनकी गवर्नमेंट है, तो क्या कोई जो PTI का बयानी है कि एक साजिश का मामला है या कोई जो हमलावर है वो बाहर कहीं से नहीं आ सकता? मतलब कि हो सकता है वो कहीं और से हो, लेकिन जो खान साहब ने 3 नाम लिए हैं, आप उनमें से देखें वो प्राइम मिनिस्टर का नाम है, राना सनाउल्लाह का है, तो इसके मतलब आपका क्या कहना है? ज़रूरी तो नहीं कि गवर्नमेंट हो? नहीं, ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट हो। ये आप देखें वो जो खान लियाकत अली खान थे है, तो वो भी आप देखें ना कि उनका भी मामला हुआ था, और फिर लोग कायद आज़म का भी नाम लेते हैं, तो कंस्पिरेसी जो है वो बैरून मुल्क से भी हो जाती है। मैं ये नहीं यहाँ पर कह रहा कि ये बैरून मुल्क से हुई है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे टाइटन सिक्योरिटी हो वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें निकल आती हैं। लेकिन
कहीं ना कहीं पे ऐसी बातें बहरहाल जुडिशल कमीशन में सामने नहीं आएंगी? नहीं ठीक है, जुडिशल कमीशन कहाँ कहाँ पे सुकम थे? देखिए जुडिशल कमीशन फॉर्म हो जाए, उसमें सामने आ जाए, मगर अब आप देखें ना, आप किसी भी आप तकरीब पे जाते हैं, जो उसका चीफ गेस्ट होता है उसको तो पूरी सिक्योरिटी दे सके, ये अपने जो लीडर हैं उनको नहीं प्रोटेक्ट कर सके, उसको भी आम शहरी ने बचाया, तो फिर आप ये किस तरह कह सकते हैं जी कि वो पूरी आवाम को लीड कर लेंगे, और कल को बम धमाका हो गया तो उसका भी आप यही कहेंगे जी कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है जी, या फिर हुकूमत जिनके आप नाम ले रहे हैं, जैसा कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का लिया है। पर प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया है, जब आप एक चीज़ को लेकर चल रहे हैं तो फिर उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लेना, दूसरों को ब्लेम क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है, ये आपका पॉइंट है कि पंजाब में गवर्नमेंट होने के बावजूद गुजरात के जहाँ के वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके जो इलाके के पास से ही ये मामला उनके साथ पेश आया। अच्छा, क्या देखते हैं कि इसकी तहकीकात हो जाती हैं तो लगता है आपको कि जल्द ये चीज़ें बाहर सामने आ जाएंगी? नहीं, देखिए अब जो हमारी मुल्की सियासत का हाल चल रहा है ना, उसमें ये सिनेरियो है जी कि अभी सही कोई भी नज़र नहीं आ रहा। अब जो हम यही दुआ करते हैं जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर है वो आए। अगर आप कहते हैं ना कि एक बंदा पूरा 100% श्योर है तो वो 100% करेक्ट है, तो वो कोई भी नहीं है। और हम आवाम का जो ये हक़ है, आवाम इनको एतमाद के साथ वोट देती है, पीएम ने इनको दे रही है, जिस पार्टी को भी दे रही है, तो अगर ये खुद पावर जाइम की खातिर इस तरह करेंगे तो ये तो गलत बात है। आवाम के सामने जो बात है वो आनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने जो है वो आवाम की पावर से इलेक्ट करवाना होता है अपने आप को, आवाम ही आपको वोट देती है। तो आप मुल्क की हालात के लिए, जो मुल्क की हालात बेहतर करने के लिए जो भी है वो आगे आए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इन्होंने एक बात की है कि अवाम के सामने चीज़ें आनी चाहिए। नाज़रीन, ये अवाम का यकीनन राइट है कि अवाम जो भी तहकीकात हैं ये अवाम का, ये उनका राइट होता है, उन तक ये पहुँचे, उन्हें पता चले कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, और ऐसा होना भी चाहिए। एक और साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो खान साहब ने जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है, एक अपने ऊपर होने वाले जो हमला है उसमें उन्होंने कहा कि ये 3 नाम जो मैंने कहे थे वो उसमें शामिल नहीं किए गए, एक दूसरा अरशद शरीफ शहीद जो सहाफ़ी थे, और तीसरा आज़म स्वाति साहब की वीडियो के मतलब मुझे बताएं, जुडिशल कमीशन इस पर बनाने का उन्होंने कहा है, आपको लगता है कि जल्द अज जल्द जो हक़ायक़ अवाम के सामने आ जाएंगे? नहीं सर, ये जो हुकूमत है ना इम्पोर्टेड, ये डाकू हैं, सारे चोर हैं। नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ, ये कभी भी नहीं बनाएंगे। इमरान खान का सच है, जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है, लेकिन वो इनसे बेहतर है। ये तो 30 आपको कैसे पता है खान साहब सच कह रहे हैं? बिल्कुल वो सच ही कह रहे हैं, पता चलता है। अच्छा बंदा है, अच्छा बंदा है। हाँ जी, वो सब आवाम को भी पता है, सब दुनिया अब उसके साथ है। इनके साथ तो कोई नहीं है, इनको तो देखना भी नहीं चाहता। भाई ने अभी कहा है कि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत थी, सिक्योरिटी टाइटन नहीं थी। अगर सिक्योरिटी टाइट होती तो ऐसा मामला ना होता। पीछे भी मुझे एक साहब ने यही बात की कि उनकी अपनी हुकूमत है और फिर उन पर हो गया है, तो ये बात दुरुस्त है? हाँ दुरुस्त है। तो फिर पीटीआई रिस्पॉन्सिबल है इसमें? हाँ जी, तो पीटीआई तो खान साहब की जमात है, क्या पीटीआई ने ये नहीं मामला करवाया है? ये नहीं, ये तो नून लीग वाले ने करवाया है। जो भी हादसा हुआ है ना, ये इन्होंने करवाया है। क्या सबूत है? सबूत हो ना हो, पता है ये डाकू है राना सनाउल्लाह, जो ना सबसे बड़ा कातिल इंसान है, डेंजर है, जरदारी हो गया। उनका नाम तो लिया था राना सनाउल्लाह साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, और वो तो उन्होंने नहीं है उस एफआईआर में एंटर किया। क्या अब होगा? होना चाहिए, ये शहबाज चाहिए। शरीफ को भी होना चाहिए, राना सनाउल्लाह को भी होना चाहिए, ये तीनों को होना चाहिए। ये सबसे बड़े करप्ट इंसान है। जरदारी जो है ना, वो दुनिया का चोर है, वो डाकू है। इमरान खान के साथ नहीं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये चाहते हैं कि इमरान खान को मार देंगे, यूं कर देंगे। इनकी हिम्मत नहीं है, औकात भी नहीं है, इनकी नस्लें ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान को हाथ भी लगाया इन लोगों ने, इनको कोई आवाम नहीं छोड़ेगी इनको। अच्छा, अरशद शरीफ साहब का भी जिक्र है, मुझे ये बताइए कि पीटीआई ने ये दरख्वास्त दायर की है, क्या अरशद शरीफ सिर्फ पीटीआई का ही सहाफ़ी था, पीटीआई के लिए ही था, या वो मुस्लिम लीग नून के लिए भी था, वो पीपीपी के लिए भी था, या फजलुर रहमान साहब के लिए? क्या पूरे पाकिस्तान का बेटा नहीं था? क्या और किसी पार्टी को नहीं चाहिए कि वो भी जाए सुप्रीम कोर्ट में और जाके उनकी तहकीकात करवाए? हालांकि इसमें शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तरफ से ये ज़रूर कहा है कि हम इसकी जो है इस पर जुडिशल कमीशन होना चाहिए उनका, तो क्या बाकी लोग इस पर नहीं होने चाहिए पार्टियों के अंदर में? तरीके इंसाफ के लिए ही था, ये नहीं है कि वो हक पे था।
इनको मरवाया भी नहीं नून लीग वालों ने है। ये इस पे शुरू से अच्छे आदमी को मरवा देते हैं ये। हालांकि इस पे वजीर जिनके वो खान साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने मुझ पर हमला करवाया है, और अरशद शरीफ साहब की अगर वो बात करें इमरान खान, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनका अरशद शरीफ के मुतल्लिक़ एक स्टैंस लिया है कि अरशद शरीफ के मुतल्लिक़ जो है ना वो तहकीकात होनी चाहिए। तो वज़ीर आज़म भी बोल रहा है, PTI के चेयरमैन भी बोल रहे हैं। अब आप कैसे देखते हैं कि क्या जल्द अज जल्द इसकी तहकीकात होंगी? इंशाल्लाह होगी, अगर बंदे सामने आएंगे। बिल्कुल आएंगे, लेकिन ये करें कार्रवाई करेंगे तो आएंगे, नहीं करेंगे तो करते तो है नहीं, वैसे करें तो आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। हमला इन्हीं ने नहीं करवाया और कोई नहीं करवाया, किसी ने भी नहीं करवाया। ये शहबाज शरीफ हो गया, राना सनाउल्लाह, इन्होंने, ये चोर हैं, ये डाकू है। इमरान खान के साथ नहीं कुछ कर सकते ये चाहते हैं इमरान खान की पार्टी ख़त्म हो जाए, इसे मरवा दें या जेल के अंदर करवा दें, ताकि इसके जो भी है कारकुन ये छोड़ जाएं साथ, ये लड़ ना सके। कुछ भी नहीं हो सकता, इनके साथ है इमरान खान के, पूरी दुनिया साथ है, इसका बाल भी बाका नहीं कर सकते। लेकिन इनकी इंशाल्लाह हुकूमत गिरेगी। अभी महंगाई कितनी है, गरीब तो कुछ कर भी नहीं सकता। ये तो पहले कह रहे थे, ये तो पेट्रोल महंगा कर दिया, मरियम नवाज़ कह रही थी, अब तो 250 रुपये लीटर। अब क्यों कुछ नहीं कह रही? लंदन क्यों बैठी आराम से, आए इधर, पता चले उसको। पहले तो बहुत जगहों पे जा रही थी, इमरान खान ने फ़लानी चीज़ महंगी कर दी है, फ़लानी चीज़ महंगी कर दी है। अब कहाँ गई है? अब तो कोई चीज़ भी नहीं ख़रीद सकते हम, एक टाइम का खाना भी नहीं खा सकते, इतनी महंगाई हो गई है। अब नहीं बोल सकते ये लोग। अब ये जो शहबाज शरीफ बोलता था मैं कपड़े बेच दूंगा, यूँ कर दूंगा, वो कर, किधर चला गया इसकी ये बातें? अभी ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये हैं ही चोर। इमरान खान पे खाली इनने इल्ज़ाम डाला है, इंशाल्लाह इनके साथ बहुत बुरा होगा जो भी होगा। कपड़े तो सिर्फ बेच रहे हैं आप। आहो, कुछ भी नहीं है। क्या क्या है भाई आप? मैं बात कर रहा था भाई, जो कपड़ों की बात कर रहे थे कि हम अपने कपड़े बेचकर मुल्क को बचाएंगे। अच्छा, हम कपड़े तो हम अपने घर बच्चों के भी बेच रहे हैं, हम अपने भी बेच रहे हैं, और आप आटा पूरा कर रहे हैं, सब्जी पूरी कर रहे हैं। जो देखो ना, मैं भी घर में कोई अच्छी बात करूंगा ना, कोई हक की बात करूंगा, तो घर वाले मुझे कहेंगे इसको बाहर निकालो, क्योंकि हक वाला बंदा नहीं चाहिए। इस वक्त इमरान खान हक पे चल रहा है और साफ चल रहा है, और ऐसा लीडर होना चाहिए, और बहुत अच्छा लीडर है इमरान खान। अच्छा, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मैं कपड़े बेच दूंगा, तो उसके जवाब में आपने कह दिया कि हम बेच रहे हैं, हालांकि शहबाज शरीफ साहब ने अपने बेचने के लिए कहा, तो आप क्यों बेच रहे हैं? हम बेच रहे हैं ना, इसलिए 550 रुपए घी है, सब्जी इतनी महंगी है, क्या करें? टमाटर तो मिल नहीं रहा, प्याज तो मिल नहीं रहा, तो हम अपने कपड़े बेच के सारा कुछ बच्चों को खिला रहे हैं ना पूरा करके। तो इसीलिए कहा है कि कपड़े तो हम अपने बेच रहे हैं, वो कुछ भी नहीं बेच रहे। हाँ जी, वो कुछ नहीं, वो साफ है, वो ऐश भी कर रहे हैं, उस मुल्क में जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, सब कुछ प्रोटोकॉल मिला हुआ है। लेकिन ये बंदा ऐसा है, इतना होने के बावजूद भी फिर भी अपने मुल्क के अंदर बैठा हुआ है। हमें इमरान खान अच्छा है, और आई लव यू इमरान खान, बस। मैं तो मुझे ये बताइएगा कि जुडिशल कमीशन बनाने का PTI ने कहा है, दरख्वास्त दायर कर दी है PTI की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, कि एक तो खान साहब पर जो हमला हुआ था उसमें 3 बंदों का जो नाम उन्होंने लिया वो दर्ज नहीं हुआ, उसको दर्ज करवाने के मुतालिक। दूसरा, आज़म सवाती साहब की वीडियो के मुतालिक तहकीकात हों, और तीसरा, अरशद शरीफ साहब की हलाकत के मुतालिक तहकीकात की जाएँ। इस पर PTI ने मौक़िफ़ लिया है कि ये जुडिशल कमीशन बने। आप इसकी हमायत करते हैं? जी, आप चाहते हैं तहकीकात हों? हाँ, और जल्द नहीं से- होनी भी चाहिए, लेकिन तहकीकात कुछ लोग करते हैं, करनी भी चाहिए कि कैसे हुआ, क्यों हुआ है, पता चलना चाहिए, पता चलना बंदे चाहिए, सामने आने चाहिए। हाँ, बंदे सामने आने चाहिए जो भी हैं। ये ज़्यादती अरशद शरीफ के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, ठीक है। उसके साथ जो टॉर्चर किया, उसको जो हड्डियाँ वगैरह तोड़ दी हैं, यकीन माने हम एक आम से आदमी हैं, ठीक है, हमें खुद को बड़ा दुख हुआ है। वो हक पे खड़ा था इसलिए मारा गया वो, ठीक है। इमरान खान भी हक पे खड़ा इसलिए उसको वो ज़ख्मी कर दिया गया। लेकिन ये शहबाज शरीफ, ये जितने भी लोंडेबाज हैं ना सारे, ये कुछ भी नहीं कर सकते इमरान खान का। हम उसके फुल प्रूफ सपोर्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एंड तक सपोर्ट करेंगे उसको। जो भी आया ना वो गया है। लेकिन तो इमरान खान साहब को तो आप करेंगे, क्या मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट नहीं करेंगे? 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रह चुके हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, तो आप उन्हें सपोर्ट नहीं करते? क्या किया, ये रोड बना दिए हैं, कुछ बोले। बर्तन अगर पुराना हो जाए वो तो फेंक देते हैं ना, 3 साल से इनको ही फेंका नहीं जा रहा,
कोई ये बात कोई खुदा रसूल की करे ना, कोई बंदा ऐसा आना चाहिए जो नया हो, कार्ड बना दिया, सेहत कार्ड बना दिया, सारा कुछ कर दिया, हमारे इलाज फ्री हो रहे हैं। पहले हमारे हॉस्पिटल वाले बात नहीं सुनते थे, कुछ भी नहीं सुनता अब सुनते हैं। अब सारा कुछ हो रहा है। 50-50 लाख रुपए का जो हमारा इलाज है वो हो रहा है। मेरे भाई का खुद का झूठ नहीं है, सच अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सीधी बात कर रहा हूँ, ये लोग इतबार नहीं करते। सेहत कार्ड पे हुआ सारा काम मेरे भाई के इलाज। कितना खर्चा आया था? तकरीबन उसका हमने प्राइवेट पता किया था, 1,00,000-1.25 लाख था, वो हमारा फ्री हुआ है। और कार्ड पे फ्री हो गया? कार्ड पे फ्री अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं देते हैं? लाइफ लाइन हॉस्पिटल में, लाइफ लाइन हॉस्पिटल में जो प्राइवेट है, गवर्नमेंट में भी नहीं। डॉक्टर गुलाम अब्बास साहब हैं जो उन्होंने हमारा ये कार्ड ऑपरेट की है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम क्यों जोड़ो, हम तो इमरान खान को सपोर्ट करेंगे ना, जो हमारा सोचेगा। नून लीग ने तो जो किया ना, वो इमाम की जो हड्डियों से चूस के किया है, अपने से तो कुछ भी नहीं लगाया। हम टैक्स देते हैं। क्या है कि ऑरेंज लाइन वो ट्रेन चलाई है, इसकी मेट्रो बस है, सड़कें हैं, और उन्होंने तो बहुत ज़्यादा आखिर वो बताते हैं कि काम किए हैं, आपको कोई नज़र नहीं आ रहा। ये ऑरेंज ट्रेन बनी है, ये अंडरग्राउंड बननी थी, क्यों नहीं बनाई इन्होंने? अंडरग्राउंड इसलिए नहीं बनाई, करप्शन नहीं हो सकती थी ना, ठीक है। ऑन द रोड चलाया उसको, इसमें उनका सरिया भाईजान, कोई करप्शन साबित भी हुई? कैसे वो साबित तो हो? केसों से बाहर निकल आए हैं सर। कैसे साबित हो? सब कुछ तो जला देते हैं। इसीलिए तो वो आए हैं ना, केस ही साफ करने आए हैं, इसीलिए तो वो आ रहे हैं। सारा कुछ केस साफ हो गए हैं। अब अल्लाह करे इमरान खान इनके होते होते वजीर आज़म बन जाए, फिर इनकी दौड़े देखिए आप। हमारी दुआ हम इमरान खान के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम इमरान खान के बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आपने यहाँ पर देखा, लोगों से हमने गुफ्तगू की है, उनका कहना यह है कि तहकीकात लाजमी होनी चाहिए, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि तहकीकात मुल्क में होती हैं, पहले भी ऐसे केसेस हुए, लेकिन वो नाम सामने नहीं आते। ये आवाम से गुफ्तगू में उनका कहना ये था कि ये एक अलमिया है कि वो नाम सामने नहीं आते। अगर नाम सामने आना होता तो वो खान लियाकत अली ख़ान पर जो गोली चली थी उसका आ जाता, फिर कायद आज़म का भी जिक्र लोगों ने किया। इसके अलावा अब इमरान खान पर लोगों का स्ट्रेस यही है कि तहकीकात ज़रूर होंगी, लेकिन इनमें से निकलेगा कुछ नहीं। एक साहब ने तो ये कह दिया कि सदियां गुज़र जाएंगी, ये कुछ नहीं मिलेगा। बहरहाल हमें पूरा एतमाद है कि इंशाल्लाह अदलिया से जब इसका नोटिस होगा, चीफ जस्टिस साहब इसे देखेंगे, जुडिशल कमीशन बनाएंगे, तो एक यकीनन इस पर पता चलेगा कि कौन कौन अनासर इसमें मुलव्वस थे, ये मामला कैसे हुआ। इंशाल्लाह हमें यही उम्मीद रखनी चाहिए। तो नाज़रीन, एक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान उसामा खामिस फिनास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी नासिर।